हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। आज का दिन काफ़ी उठा-पटक वाला रहा। बहुत से ऐसे ब्रेकआउट्स हमें देखने मिले जो कि अच्छा खासा पुल बैक दे रहे थे। बहुत से ऐसे स्टॉक मूवमेंट्स देखने मिले जो गए तो काफ़ी अच्छी तरह से थे ऊपर की तरफ, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टॉप बना दिया या एक बहुत ही हेवी सेलिंग उनमें आ रही है। निफ्टी भी थोड़ा सा वीक लग रहा था, दो वी डू नॉट रियली ट्रैक इंडेक्स दैट मच, बट आज हमने निफ्टी भी ओपन करके देखा था उसका चार्ट, और मैं लास्ट 15 मिनट्स में उसको 5 मिनट का चार्ट लगा के देख रहा था कि यार अब क्या हो रहा है। लग रहा था कि 778 के नीचे अगर जाएगा तो हेवी सेलिंग आएगी, ऐसा अंदाज़ा था। एक एक वापस से एक हल्का सा बाउंस आया, डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं निफ्टी के अंदर, और फिर वापस उसने तुरंत ही फिर से 778 वाला जो लेवल था उसको वापस से ब्रीच करके 760 के आसपास का लो मारा था आज। तो ऐसा कुछ चल रहा था आज मार्केट में। काफ़ी उठापटक चल रही थी। तो देखते हैं आज हमारे स्टॉक्स में क्या चल रहा है। तो हमारा जो स्क्रीनर है उसने हमें दिए हैं तकरीबन 266 स्टॉक्स। अगर आप देखोगे तो ये जो आंकड़ा है ये कल के स्टॉक्स के मुकाबले में कम है। कल हमें 284 स्टॉक्स मिले थे, सॉरी ये 264 स्टॉक्स है, मैं यहाँ देख रहा था। 284 स्टॉक्स कल हमको मिले थे, आज 264 मिले, मतलब 20 स्टॉक्स कम हो गए हमारी जो स्क्रीनिंग है उसमें से। दैट मीन्स कि वो 52 वीक से नीचे चल रहे हैं। ऑब्वियसली पुल बैक आया होगा आज उसमें। सो जैसे कि हम करते हैं, सेकेंडरी स्क्रीनर हमने लगाया और ये 264 स्टॉक्स में से अब हमें बचकर मिले 155 स्टॉक्स। ओके, ये हेडर का अगर एक रो आप छोड़ दो तो ये 155 होता है टोटल, जिसको फॉर्मूला लगाकर हमने सभी को एक सेल में ले लिया। अब इसको पेस्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ये आ गया हमारा वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स पेस्ट। अब हम जाएंगे हमारे डेली का जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे कि भाई हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो एक्टिव ट्रेड्स है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट डायल में आज बहुत ही ज़बरदस्त पुल बैक देखने को मिला, और इसमें अभी हम वही फॉलो करेंगे जो हमने रेमंड में फॉलो किया था कल। जैसे कि कल मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि इसका जो स्टॉप लॉस जो नीचे था इसको हमने अभी ऊपर की तरफ मूव किया है, बिकॉज इफ़ आपके स्टॉक की जो प्राइस है वो आपके बाइंग प्राइस से उतनी या उससे ज़्यादा ऊपर गई है जितना आपका स्टॉप लॉस था, तो और फिर आपको उस वक्त अ, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आगे कर लेना चाहिए, है ना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो भी परसेंटेज का स्टॉप लॉस था उससे ऑलमोस्ट उसके इक्वल या उससे ज़्यादा ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया था प्राइस ने, यहाँ पे है ना। तो उस वजह से अभी हमारा काम बनता था कि अगर पुल बैक आता है इसमें तो हम इमीडिएटली हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको मूव करके ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग की तरफ ले लें। जैसे ही ये एक्शन हुआ तभी हमने इसको यहाँ पर लेना चाहिए था, पर हम कल का वेट कर रहे थे, है ना। तो जब पुल बैक्स ऐसे लंबे देखने मिले थे तो हमें हमने उस वक्त फिर इसको मूव कर दिया था अपवर्ड। सेम वी विल फॉलो इन द जस्ट डायल। तो जस्ट डायल में हमारा जो यहाँ का स्टॉप लॉस था, नाउ इज आर दैट इज एट आवर बाइंग प्राइस, मतलब हमारा जस्ट डायल में भी अभी नो प्रॉफिट नो लॉस। इन केस अगर हमारी बाइंग प्राइस हिट होती है तो दैट विल बी लाइक ये ब्रेक इवन पे हम एग्जिट हो जाएंगे। बिकॉज जब उसने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा का मूव, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके इतना मूव अगर दे दिया था तो फिर स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर मूव कर लेना चाहिए। और इसी तरह से अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो ऊपर, अगर सपोज कल को अच्छी खासी बाइंग आती है और प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इसको ब्रेकआउट मार के यहाँ कहीं क्लोज होती है ना, तो हम स्टॉप लॉस को फिर यहाँ पे मूव कर देंगे परसों के दिन, मतलब मंडे वाले दिन। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इसके अंदर। सो लेट्स सी कि अभी प्रिंस पाइप में क्या चल रहा है। सेम कहानी प्रिंस पाइप में भी, अच्छा प्रिंस पाइप में भी सेम हुआ था। अच्छा खासा यहाँ पर रैली आया था लेकिन वो पुल बैक हो गया, क्लोज नहीं दे पाया, वो ऊपर नीचे ही आ गया उस दिन। तो फिर ठीक है, अभी फिलहाल इसको स्टॉप लॉस के थ्रू ही हम ट्रेड करेंगे। जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वेट करेंगे कि या तो ये हिट हो जाए या तो वापस प्राइस ऊपर चली जाए। लेट्स सी। उसके बाद आता है हमारा नियोजेन। नियोजेन में आज अ,
दोनों भी तरफ था, ऊपर की तरफ भी गया था, नीचे का भी इसका लो ब्रेक किया था प्राइस ने। अल्टीमेटली थोड़ा सा नीचे की तरफ, बीच में तो क्लोज हुआ है लेकिन हल्का सा नीचे की तरफ है ये। तो लग रहा है कि यहाँ से नियोजन में रिवर्सल तो आना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर रिवर्सल आता है और ये प्राइस का ब्रेकआउट आता है ना, तो नियोजन काफ़ी अच्छे से रैली कर सकता है बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ सप्लाई ओवर द टाइम। सो लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है उसी के साथ इसको होल्ड करे हुए हैं। देखते हैं। मेट्रो ब्रांड में आज एक अच्छी रैली देखने मिली। इनिशियली रैली आई थी ये शुरू के 10-15 मिनट शायद, या उससे ज़्यादा, और उसके बाद ये पुल बैक आया था। और ये पुल बैक इतना ज़बरदस्त था कि इसने कल के जो अ, कल का जो ये ओपन क्लोज वाला, ओपन और लो वाला जो सीन था बार का, जो काफ़ी हेवी था, मतलब इसमें काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा था। इस बार में लग रहा था कि अब प्राइस ऊपर से ऊपर ही जाने वाली है इसके। लेकिन आज ऐसा हुआ भी, शुरू में ऐसा हुआ कि यार कल के हाई का ब्रेकआउट आया, लेकिन बाद में से बहुत प्रेशर आने लगा, बहुत सेलिंग आने लगी इसके ऊपर। और प्राइस ने ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस को भी टच करके वापस ऊपर चली गई। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि 21 डेमा ने वापस यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। आप अगर देख सकते हो तो 21 डेमा के पास से रिवर्सल आया। हालांकि वो सपोर्ट स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर का सपोर्ट वो भी हो सकता है, लेकिन रिवर्सल तो आया था। देखते हैं कि अभी ये कहाँ तक कैसे चलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको मज़ा तो बहुत आएगा बिकॉज़ यहाँ पे जो स्टॉक की मूवमेंट है, जैसे आप ये बार देख रहे हो, उसके बाद ये वाला बार है ना, फिर ये, तो इसमें अभी वाइल्डनेस आ रही है प्राइस के अंदर। मतलब जब ऐसे ट्रेंड चेंज होने लगता है या कोई भी चीज़ जब एक्सेलरेट करने लगती है ना, तो झटके लगते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, महसूस किया रहेगा कि गाड़ी में जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई एक्सेलरेशन होने वाला है तो आपको झटके तो लगेंगे। तो देखते हैं कि ये झटके हमारे फेवर में जाते हैं या हमारे अगेंस्ट जाते हैं। फिलहाल तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं इसी तरह से। हाँ, हम एक चीज़ करने वाले हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, बिकॉज़ मार्केट जो है ये काफ़ी अलग ही तरह से बराबर उसके रेजिस्टेंस पे आके बियरिश कैंडल दे रहा है। तो हम बस एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल कि ये जो स्विंग बना था, इसका जो लो है, हमारे स्टॉप लॉस को हम थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। इसका जो लो था, इसको हम अभी नया स्टॉप लॉस बना ले रहे हैं हमारा। 8 सॉरी 939 का है लो, 939.9, तो 939 हमारा स्टॉप लॉस जैसे काम कर सकता है। वेयर इज़ 939? यहाँ। तो लेट्स सी। तो अभी रिस्क थोड़ा-सा कम हो गया हमारा इसके अंदर, लेकिन अभी भी है तो सही वहाँ पे, थोड़ा-सा तो रिस्क है। बीएसटी टेलर्स में 20 डेमा के आसपास जाके सपोर्ट ले रही है प्राइस अब अभी तक। लेकिन वही चीज़ है, काफ़ी करीब तो आ चुका है ये प्रीवियस जो स्विंग है उसके, लेकिन अब तक उसको ब्रीच नहीं किया उसने प्रीवियस स्विंग को। और ये बात कहीं न कहीं हमें मजबूर कर रही है कि इसको अभी भी उतना नेगेटिवली ना लिया जाए। तो देखते हैं कि कल कैसे प्राइस मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ऊपर जाएगी प्राइस। जेंसार में जेंसार में ऊपर की तरफ ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, प्राइस कल के हाई को भी ब्रेक किया। लग रहा था कि अभी कंटिन्यूएशन करेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में सेलिंग आना शुरू हुई, इसने भी अपना दम तोड़ दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग मारा। देखते हैं कि अभी ये कैसे कंटिन्यू कर पाता है ये मोमेंटम। इंजरसॉल में सेम जेंसार की तरह इसने भी कल अच्छा खासा रैली दिया था, बहुत बुलिश कैंडल थी, कंटिन्यूएशन लग रहा था यहाँ पर, जो कि हमने शायद कल आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया भी। ये कंटिन्यूएशन अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हुआ है। मतलब वो एज पर एक्सपेक्टेशन वैसे गया नहीं है, इमीडिएटली उसने पुल बैक दिया है। तो देखते हैं कि इंजरसॉल में भी क्या बनता है कल के दिन। न्यूलैंड ने आज हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। बहुत उम्मीद थी इस सेटअप से, लेकिन हो सकता है शायद हम जल्दी एंट्री मार पाए। यहाँ पे पावर प्ले था
क्योंकि ये जो बेस से जो रैली निकली थी ये काफ़ी अच्छी थी, 100% के आसपास की रैली थी। उसके बाद ये 20 विद इन 25% की रेंज में पुल बैक कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो लगा था कि शायद अब ये निकल जाएगा ऊपर, इसलिए एंट्री का ट्रिगर था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद तुरंत से ही यहाँ पे पुल बैक्स आने शुरू हो गए थे। यहाँ पे जो डोजी बन रहे थे, यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद जग रही थी कि यार नहीं, अब बियर्स भी सॉरी बुल्स भी आ रहे हैं इसके अंदर करके। उम्मीद थी कि यहाँ से ये रिवर्सल हो जाए, बट वो हुआ नहीं। हल्का सा अटेम्प्ट हुआ। कल वाले दिन इसने अच्छा खासा रैली दिया था ऊपर की तरफ, लग रहा था कि अभी हो चुका है इसका सपोर्ट 21 डेमा पे लेके अब निकलेगा, लेकिन अभी आज तो इसने 21 डेमा के नीचे भी क्लोज दिया और प्रीवियस स्विंग जो लो था उस स्विंग लो को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है। तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे था तो वो हिट हो गया। सो वी आर आउट ऑफ न्यूलैंड नाउ। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। ईपीएल, तो ईपीएल में पुल बैक आया है आज। देखते हैं कि ये कितना चलता है। नथिंग टू से मोर अबाउट इट। सेम थिंग विद एजीआई ग्रीन पैक, 21 डेमा का सपोर्ट अगर लेता है तो अच्छा है, अदरवाइज ये हमारा कल को शायद स्टॉप लॉस ब्रेक करवा दे। नेशनल एल्यूमिनियम, तो नेशनल एल्यूमिनियम से हमें यहाँ पर पुल बैक की उम्मीद थी जब ये वाला कैंडल बना था। मंडे था शायद इस दिन, कौन सी तारीख थी, ट्यूसडे था, 20th ऑफ जून का जो कैंडल बना था ये वाला। तो उस दिन हमें लगा था कि यार अब जो है इसका पुल बैक्स के दिन ख़त्म हो गए, अब ये रैली करने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस नीचे आ गई और तभी उस दिन ही हमने बताया भी था कि ट्यूसडे के नाइट में हमने बताया था कि अगर वेंसडे को प्राइस नीचे ओपन होती है और प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करती है तो वी विल हैव टू रीअसेस आवर स्टॉप लॉस। तो उस हिसाब से हमने रीअसेस भी किया था स्टॉप लॉस, लेकिन आज तो और भी नीचे गया प्राइस। इनफैक्ट ऑलमोस्ट प्रीवियस जो स्विंग है उसका, यहाँ का ये स्विंग के आसपास प्राइस आई थी, है ना, और उसके बाद रिवर्सल आया। तो ये सेटअप तो बुलिश है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी काफ़ी नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, या अगर हम लगाते हैं तो, या फिर अगर हम 21 डेमा को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करके ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट को आने वाले। सेटअप इनवैलिड नहीं है गाइस, सेटअप इज स्टिल वैलिड। इसको रिवर्सल अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। सेटअप ने कुछ अपना प्रीवियस स्विंग लो वगैरह का कुछ ब्रेक नहीं किया है ना, तो बस टच करके आ गया है उसको वापस से। सो लेट्स सी के क्या होता है इसके अंदर। उसके बाद सूर्य रोशनी में सेम थिंग, हमारी जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास ही चल रहा है। यहाँ का जो सेटअप है, कल हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है ट्यूसडे 20th जनवरी, तो शायद ये वन साइड रैली आपको हमारे टारगेट तक देखने मिल सकती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। धनुका से काफ़ी उम्मीदें थी हमें आज। धनुका को रीज़न बीइंग मैं आपको इसका 1 आवरली चार्ट बताता हूँ। 1 आवरली चार्ट अगर आप देखोगे ना, जनरली हम लोग इतना इंट्राडे वाला चार्ट देखते नहीं है, लेकिन धनुका में सिंस ये कंसोलिडेशन बहुत टाइट हो रहा था 52 वीक हाई हाई के करीब, तो इसलिए देखना बनता था इसका चार्ट। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ से इसको फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये एक स्विंग लो बना था, ये दूसरा वाला स्विंग लो बना था, एंड ये ऐसे इस रेंज में कंसोलिडेट हो रही थी प्राइस, ये वाली रेंज में। ओके, तो ये दो स्विंग लोज ऊपर की तरफ स्विंग हाई बन रहे थे, सॉरी स्विंग हायर लोज बन रहे थे, और ये इससे ऊपर का ये हाई बना था, और बाकी कंसोलिडेट हो रहा था या टाइट रेंज में। तो उम्मीद ये थी कि आज जब मार्केट खुलेगा, तो मार्केट खुला ऊपर भी गया, लेकिन ये जो कैंडल है ना इसका ब्रेकआउट नहीं आ पाया, ये वाली कैंडल। उम्मीद थी ये वाली कैंडल भी नहीं, एक्चुअली ये वाली कैंडल जो मदर कैंडल है ना 819 का, इसका अगर ब्रेकआउट आ जाता तो मज़ा आ जाती थी, बिकॉज फिर यहाँ का सप्लाई एब्जॉर्ब होके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती थी, लेकिन ये सप्लाई वापस से आ गया और प्राइस को नीचे धकेल दिया इसने। बट ये स्टिल वैलिड है बिकॉज प्रीवियस जो स्विंग लो है वो अभी भी इंटैक्ट है ना।
उसको ब्रीच नहीं किया इसने, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया या उसको ब्रीच नहीं किया। तो देखते हैं कि कल कैसे पैन आउट होता है। उम्मीद तो अभी भी है कि 819 का ब्रेकआउट आएगा तो ये भी वन साइड रैली दे सकता है, देखते हैं अभी। कजारिया में सेम ऊपर से सप्लाई काफ़ी आ रहा है, देखते हैं अभी इसको कब तक झेलना है। तो वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी है। सेम विथ वेस्ट लाइफ, वेस्ट लाइफ भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास चलता हुआ बेस ओवर बेस का सेटअप है। एलगी में, अच्छा एलगी में आज रैली आई थी इनिशियली, लग रहा था कि ये शायद बेस कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई डोंट नो ये कहाँ से बन के आ गया इधर। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वापस से जब मार्केट में सेलिंग आना शुरू हुई तो ये भी नीचे की तरफ ही क्लोज मारा। देखते हैं। कोवाई में वही है, आपको बोला था मैंने कि यार इसको और पीछे आने देते, कंसोलिडेट होने देते और फिर उसके बाद ब्रेकआउट अटेम्प्ट करते हैं तो लो रिस्क मिलेगा। लेकिन पता नहीं ये ऐसा गैप अप होता है फिर नीचे आता है, तो फिर उसमें न्यू एंट्री अगर हम यहाँ से भी कंसिडर करें, सपोज अगर ये पुल बैक हो रहा है, ठीक है, पुल बैक हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम वापस एंट्री लेना चाहें तो अब ये डर लगता है कि यार यहाँ से ले या फिर अब यहाँ से ले। तो अगेन सेम स्टोरी रिपीट होती है कि यार अगर यहाँ से लेंगे तो यार स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा। तो यार जो भी शॉर्ट कर रहे हैं इसको या जो भी बियर्स है इसके अंदर, प्लीज़ यार ये रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, आप यहाँ से नीचे लो। खामखा आप ऊपर ले जाके फिर उसको नीचे ढकेलते हो, फिर हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें नेक्स्ट एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, तो लेनी है तो कहाँ से लेनी है ना? तो उतना सोचो थोड़ा रिटेलर्स के बारे में। ओके, मार्केट किसी की सोच सुनता नहीं है, सोचता नहीं है गाइस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन मनी। आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना प्रॉफिट टारगेट, अपने मनी मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट डजंट केयर अबाउट इट। सो या एलेकॉन में ओके, ये एक अच्छा लगा हमें। जितने भी स्टॉक्स थे सबसे अच्छा सेटअप एलेकॉन का लगा। क्यों लगा? बिकॉज वो एक्सपेक्टेड था कि यार यहाँ से पुल बैक आ जाए, 21 डिमा में बराबर सपोर्ट लिया प्राइस ने। अब यहाँ से रैली आएगी तो भी चलेगा, आए रैली यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अच्छी बात है, हमें एक लो रिस्क एंट्री मिल सकती है ब्रेकआउट के बाद। 6.7%, स्टिल इट्स ऑन हायर साइड। देखते हैं कि कैसे होता है। अगर ये ब्रेकआउट से कैलकुलेट करें ये वाले से तो 6.5%। ओके, नो प्रॉब्लम, देखते हैं इसको कैसे है। इलेक्ट्रॉन में हालांकि बाकी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, वीसीपी का एक बेस ब्रेकआउट तो आ चुका है, हो सकता है आगे के बेसिस भी बन के ब्रेकआउट देना शुरू कर दें। और अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है स्टॉक का, सो दैट्स वाई थोड़ा सा इसकी तरफ बुलिश बायस बोल सकते हो आप, ऐसा है हमारा। आईएसएमटी में पुल बैक, इसलिए तो इसका निकाल दिया था इमीडिएट एक्शन वाला। एमटार टेक्नोलॉजीज में अगेन सेम थिंग, कल जैसा हुआ था, प्राइस रैली की ऊपर की तरफ लेकिन सप्लाई आ गया, तो वेट करते हैं। बीटीएल में तो ज़बरदस्त, ये तो आउटसाइडर बार बन गया। आउटसाइडर बार वो बार होता है जिसका ओपनिंग आपके जिसकी बॉडी पूरी तरह से आपकी कैंडल की जो रेंज है उससे, प्रीवियस कैंडल की रेंज से पूरी तरह से बाहर हो, और वो आपके कैंडल के नीचे या हाँ, कैंडल की जो लो है प्रीवियस कैंडल की उसके नीचे क्लोजिंग करता है या उसके आसपास क्लोजिंग करता है। तो ऐसा होता है कि यार ये पूरा आपको क्लाउड की तरह इसने कवर कर लिया और ये पूरा बियरिश सेंटिमेंट है, तो यहाँ से थोड़ा डर लग रहा है, बियर बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। एंड देख सकते हो आप 50 जो एवरेज है उसके ऊपर ये वॉल्यूम्स गए हैं, तो कहीं ना कहीं पे बियरिश सेंटिमेंट ज़्यादा हेवी हो सकता है यहाँ पे। किर्लोस्कर फेरस में भी बहुत ज़बरदस्त पुल बैक आया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स हो जाए बिकॉज ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला था, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस जब पूरा मार्केट गिर रहा था तो ये भी उसके साथ लुढ़क गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में पुल बैक आया, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह उभर के निकला है आज के मार्केट में, मतलब जहाँ पे सब लोग जैसे लुढ़क रहे थे तो ये थोड़ा सा पकड़ के रखा इसने, और ऊपर की साइड में ही, आई मीन मिड साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन।
इसको बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट करता है। अगर थोड़ा सा हल्का सा और एक पुल बैक आके रैली आती है ना, तो हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है इसके अंदर। उसके बाद बजाज कंज्यूमर में तो भैया ये हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब, जो हमने स्टॉप लॉस बताया था इसके आसपास का, इससे काफ़ी करीब है प्राइस। और बड़े बड़े बार्स कंटिन्यूस बनते आ रहे हैं। आइडियली इसको यहाँ से अब रिवर्स करना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। आज तो इंग्लैंड की बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स, बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए, जो एक्सपेक्टेड आई थिंक कितना था 4.75%, लेकिन उन्होंने 5% कर दिया शायद, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। सो उसके चलते शायद आज नेगेटिविटी थी मार्केट में, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट ने एंटिसिपेट किया रहेगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट्स को जो एक्सपेक्टेशन है उनसे ज़्यादा बढ़ाने वाली है। तो होपफुली ऐसा ही हो। आज के बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिसीजन की वजह से शायद ये गिरावट आई है मार्केट में। ये कल ना आए, बिकॉज आज अगर ये सारी न्यूज़ डाइजेस्ट हो गई है तो फिर शायद कल अपने को अच्छा दिन देखने मिल सकता है। हुत्तामाकी में पुल बैक है 21 डे में से सपोर्ट ले सकती है प्राइस। देखते हैं कि क्या होता है कल। मेड मेड प्लस में अच्छा बेस बन रहा है ये, काफ़ी अच्छा। 846, ये वाला क्या है, 847.35, मतलब 847.5 के ऊपर अगर जाती है ना प्राइस, 848 पकड़ लो। 848, 848 के ऊपर रैली आ सकती है अच्छी खासी, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा है, प्लस ही ट्रेंड रिवर्सल भी है। चलो अब भैया नए स्टॉक्स आ गए। टेक्समैको में अच्छी खासी रैली, वन साइड रैली। न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। एथर भी न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। किम्स भी न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। केईआई में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है पॉसिबल। रिस्पॉन्सिव में बहुत सप्लाई है ऊपर की तरफ। फ़िलहाल न्यू एंट्री पॉसिबल नहीं है। एपीएल अपोलो में भी नया कुछ नहीं है नई एंट्री के लिए। नावा में भी नई एंट्री के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। एस एस डब्ल्यू एल एस एस डब्ल्यू एल में कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, ये हाई की तरफ सप्लाई जोन के करीब में कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। हमने इसको कंसोलिडेशन के लिए ही छोड़ा था। देखते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में डालते हैं गाइस। ये अगर सपोज यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो रिस्क हमारा बनता है 7.7% के आसपास। देखते हैं, इसको कंसोलिडेट करने देते हैं। अगर एक अच्छा और एक स्विंग लो बनता है और लो रिस्क एंट्री बनती है तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन कल का मार्केट कैसा होगा। अगर मार्केट बेयरिश सेंटिमेंट काफ़ी हेवी हो जाते हैं तो फिर हमें साइज डाउन करना पड़ेगा हमारा पोजीशन, और हमारे एंट्रीज को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कि अभी कैसे सिर्फ वॉच लिस्ट बनाते हैं और कल की मार्केट के हिसाब से देखेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में। ये कौन है, फैक्ट, ओके। फैक्ट में नई एंट्री के लिए नहीं है। आज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक अंदाज़ा आया कुछ। जून में 32% ही बारिश हुई है, एवरेज जो जून की बारिश हुई थी उसके हिसाब से। तो वो एक नेगेटिव एग्रो स्टॉक्स पे डाल सकता है, आई डोंट नो। बट फिलहाल न्यू एंट्री के लिए तो अच्छा नहीं है फैक्ट। किंग में बनने देते बेस, ये बहुत अच्छा बेस बन रहा है गाइस। आई लाइक दिस, बिकॉज सप्लाई को जैसे जैसे ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा, सप्लाई को एब्जॉर्ब करता रहेगा ये। इसको एब्जॉर्ब करने दो सप्लाई को, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ आपके लिए। जब हमने बनाया था तब हमारे पास पता नहीं था हमें कि ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ये इस तरह से डेवलप होगा। सिर्फ हमने कुछ इस तरह से अगर हो जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है किंफा, ये है के के सी एल में भी न्यू एंट्री नहीं है पॉसिबल। किंफा में बेस बन रहा है, बनने दो। साइंट में न्यू एंट्री नहीं है पॉसिबल। आर सिस्टम में नहीं, एंड्योरेंस में नहीं, मान इंफ्रा में नहीं, गेब्रियल गेब्रियल सप्लाई से काफ़ी करीब है यहाँ पे,
इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। एस्ट्रा माइक्रो। ये कल ही इसको हम देखा था, हम नहीं। ब्रेकआउट अच्छा था बट न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ से। जेबी केम फार्म। सो जेबी केम फार्म में न्यू एंट्री के लिए कुछ भी नहीं है। बी सॉफ्ट में, अच्छा बी सॉफ्ट को डेवलप होने देते हैं। यहाँ पे भी रिवर्सल है। बी सॉफ्ट में रिवर्सल है गाइस, ये हमने कहीं तो बनाया था, किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे हम। ओके, तो ये बी सॉफ्ट में कुछ इस तरह का सेटअप है। जो सेटअप हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बट उस तरह से चल रहा है। तो वो 355 का एक रेजिस्टेंस है, वो अगर क्रॉस हो जाए ना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जानी चाहिए, फिर वापस से नीचे आनी चाहिए, फिर ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पे कई स्टॉप लॉस लगाएंगे, 355 344 के आसपास स्टॉप लॉस अगर मिलता है तो। ये कुछ इस तरह का प्लान हो सकता है। तो बी सॉफ्ट को भी नज़र में रखते हैं। उसके बाद आता है केसोराम। केसोराम को डेवलप होने देते हैं। बी एल एस सप्लाई मार दी है आज, वापस से गया ऊपर, फिर से सप्लाई मार दिया उसको। यहाँ से सप्लाई आ रहा है। ठीक है, बनने देते हैं। ग्रीन लैम्प नॉन इवेंटरी पॉसिबल। शांति गियर्स में भी नया कुछ नहीं है, केपीआर मिल में भी नहीं है, ई क्लर्क्स में नहीं। बेस बेस डोडला। डोडला में बोला था सप्लाई आ रहा है ऊपर से। आज ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया लेकिन सप्लाई ने नीचे खींच लिया, लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त है। इंस्टीट्यूशन बाइंग आ रही है इसके अंदर। उसके बाद है हेल्थ केयर ग्लोबल। सो हेल्थ केयर ग्लोबल का यहाँ बेस, सॉरी, नियर 52 वीक हाई, इसको कंसोलिडेट होने देते हैं, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। हेल्थ केयर ग्लोबल फिलहाल कुछ न्यू नहीं है। नोवार्टिस। नोवार्टिस में नया कुछ नहीं है, रिवर्सल है ये भी। और इसको अगर एंट्री कंसिडर किया जाए, आई डोंट थिंक कि इतना सही रहेगा, बिकॉज ऊपर सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 7% के आसपास का रिस्क है ऐसा कुछ। क्योंकि वॉल्यूम्स में पिकअप हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है अपने को। जो बाय साइड के वॉल्यूम्स है ना, वो पिक हो रहे हैं, पिक हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप देखो ओवरऑल इस कंटेक्स्ट में आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम का जो बल्क था, या वॉल्यूम का जो कोर था, वो किस तरह का था और इस बार कैसा आ रहा है। तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है, बट इसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए, बिकॉज यहाँ से इमीडिएटली अगर कल ब्रेकआउट आता है तो हम नहीं लेंगे। हमको चाहिए कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, फिर नीचे आए, उसके बाद फिर आके नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, तो उसमें मज़ा है। यार बिल्कुल यस। व्हाट इज टू ऐड सिंबल। व्हाट इज ऐड किया, नीचे गया रहेगा। यस, मिलेगा कहीं ना कहीं तो होगा, उसको सेव करना है बस, मतलब बुक मार्क करना है उसको। ठीक है। तो एच बी एल पावर में सप्लाई है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी दिख रहा है। फिलहाल न्यू के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे भी न्यू के लिए कुछ नहीं है, ट्रेंट में भी न्यू के लिए कुछ नहीं है, सी सी एल में नहीं है, एमी ऑर्गेनिक्स में भी नहीं है, बेल बेल में भी सप्लाई है ऊपर की तरफ नहीं। अच्छा बेस बनाओ भाई, बेस बनाओ। लोधा, लोधा भी देखो कैसे बेस बना रहे हैं। इसका बेस 52 वीक हाई के करीब बने, फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं 52 वीक हाई नहीं बोल सकते इसको, कब का है, 20 दिसंबर 2021 का है, तो 52 वीक हाई तो यही हो गया। हाँ, इसके आसपास बेस बने और उसके बाद ब्रेकआउट आ जाए तो अच्छा होगा। ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इसको। वी गार्ड अगेन आज अटेम्प्ट किया, लेकिन सप्लाई आ गया वहाँ से जहाँ से एक्सपेक्टेड था। अजंता फार्मा ने आज अटेम्प्ट किया भाई, ये भाई, ये बेस है। बेबी को बेस पसंद ना।
ये वैसे प्राइस मतलब रेडी नहीं है, जितना देर हम इंतज़ार करवाना चाहते हैं उसके लिए। ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ से ब्रेकआउट मार के, और यहाँ का सप्लाई जो है उसने इसको नीचे धकेल दिया। ओवरऑल मार्केट भी वीक था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलर्स ने किया रहेगा, यहाँ के शॉर्ट सेलर्स भी काफ़ी आए रहेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए अवॉइड, JWL अवॉइड, मैक्स हेल्थ में नहीं, अहलुवालिया में भी नहीं है कुछ, नीलकमल में भी नहीं है सप्लाई है ऊपर, मॉलटेक में सप्लाई के काफ़ी करीब, एक्जो नोबल। अच्छा, एक्जो नोबल में कंसोलिडेट कर रही है लोअर वॉल्यूम से, वॉल्यूम्स जो नीचे जा रहा है ये अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट VCP की खुशबू आ रही है यहाँ से कुछ इस तरह से। अगर बनता है तो अच्छा है। तो लेट्स सी एक्जो नोबल, बट ये बहुत स्लो मूविंग है यार, इस वजह से इसको पसंद नहीं आता। स्लो मूविंग स्टॉक है ये, देखते हैं। एटलीस्ट हमारा प्लान तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ से एक थोड़ा सा VCP टाइप बेस बनता हुआ दिख रहा है। ये ऑलरेडी एक VCP था जो ब्रेकआउट हुआ, पर अच्छा खासा चला नहीं, फिर से पुल बैक दिया सेम उसकी बाइंग प्राइस के आसपास, और फिर वापस से VCP। देखते हैं ये आगे चल के कैसे है। ADF फूड में सप्लाई है, रोलेक्स रोलेक्स में अब नहीं है, फ्रेश एंट्री के लिए बेस वगैरह सब बनने दो, उसके बाद देखेंगे, है ना। टॉरेंट फार्मा नहीं, स्वराज नहीं, कार्बोरंडम नहीं, रत्नवन नहीं, बेस बनने दो इसका, अच्छा स्टॉक है अगर बेस बनने। पॉलीमेड में न्यू एंट्री के लिए कुछ नहीं है, यूनोमिंडा में भी न्यू एंट्री के लिए कुछ नहीं है भाई। उसके बाद FDC में भी, FDC में क्या चल रहा है, FDC में रिवर्सल है, अटेम्प्ट कर रही है प्राइस, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लगे भी अच्छा है, बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है। MGL में सप्लाई था, अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट इसने यहाँ से, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, बट अल्टीमेटली सप्लाई आ गया। वीनस पाइप्स में कुछ नहीं है, ग्रेविटा में नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, SBCL में नॉट इंटरेस्टेड, PSP प्रोजेक्ट्स में फ़िलहाल उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बिकॉज़ सप्लाई समझ में आ गया अब इसके अंदर ऊपर है बोल के, तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत। निधानी नहीं, बोरोसिल सप्लाई से काफ़ी करीब। बोरोसिल से याद आया, कहीं न कहीं सोलर का न्यूज़ पढ़ा था मैंने, एक्सटेंशन हुआ है सोलर की जो सब्सिडरीज़ है उनकी जो स्कीम है शायद उसमें, या कंपनीज के लिए या रिटेल के लिए वो पता नहीं, जो बायर से सोलर सिस्टम्स के उनके लिए, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ थी सोलर इंडस्ट्री के लिए। बोरोसिल से वो याद है, पता नहीं, पर वो दिखा नहीं उसकी प्राइस एक्शन में आज। मध्य भारत एग्रो में नहीं है फिलहाल कुछ, IOLCP नहीं, बैंको इंडिया में होने देते, इसको बनने देते हैं। तो कब का एनालिसिस है भाई बैंकों का, अच्छा यहाँ पे कर दिया था, मई 2023। हम्म, ओके, वो तो ब्रेकआउट हो गया। डेली में क्या चल रहा है, तो डेली में कंसोलिडेशन हो रहा है विथ लो वॉल्यूम्स, अच्छी बात है, बनता जाए ऐसे ऐसे करके। नेस्को नहीं है, BRL लॉजिस्टिक्स में सप्लाई है, सेलिंग ज़बरदस्त आ सकती है इससे, बिकॉज ये टूट रहा है अभी यहाँ से। केयर रेटिंग सप्लाई से काफ़ी करीब, सुंदरम फास्टनर्स, ICIL, ई मुद्रा नहीं, अनंतराज नहीं, कमिंस में नहीं, GSPL में भी नहीं, FSL में बॉक्स वे भी चल रहे हैं, सैलरी में नहीं,
ओलपैल नहीं, हिंडाल्को नहीं, ऑयल में भी नहीं है, जोमेटो को बनने देते हैं। अरे यार जोमेटो, प्रीवियस लो को ब्रेक मत करना भाई, तो कुछ भी कर ले, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक मत कर, यहाँ से ऊपर जा और कुछ इस तरह से। गाइस, अगर इसने स्विंग लो को, इसलिए मैं बोल रहा था बिकॉज इसने स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है ये, तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है स्ट्रक्चर, हमें और अच्छे कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। सफारी में नहीं, उसके बाद इथोस में भी नहीं, बट इथोस में सप्लाई है ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा सा सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। तो कुछ इस तरह से ये सेटअप समझ में आ रहा है। वॉल्यूम्स आर ड्राइंग, देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लग रहा है इसको, अगर मार्केट साथ दे और ये लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद से कुछ होगा। ठीक है, सोमानी नहीं है इसमें कुछ। ज्योति लेबोरेटरीज आज अटेम्प्ट किया था इसने, आज नहीं कल अटेम्प्ट किया था, लेकिन जैसे कि कहानी चलती आ रही है नीचे गिर गया ये वापस। सो या, दिस इज हाउ इट इज। एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। एस जे वी एन, एस जे वी एन में क्या था, सप्लाई से करीब है इसलिए। ओके, रेनबो, रेनबो 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 अच्छा डेवलप हो रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है रेनबो। वाई दिस कोलाबरी, बिकॉज ऑफ दिस। ये अच्छा डेवलपमेंट, हाँ, हालांकि वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे नहीं, हमें कुछ इस तरह के वॉल्यूम चाहिए जो 50 एवरेज वॉल्यूम लाइन से नीचे रहे, और फिर जब उनका ब्रेकआउट आता है तो ये ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है फिर बस। ठीक है, फिलहाल तो इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेकिन अगले इसके लिए। उसके बाद है जाइडस, जाइडस में नहीं है, और पीसीबीएल में भी नहीं है, श्नाइडर में नहीं, ग्रिंडवेल मॉडल में भी नहीं, प्राइम फोकस में नहीं, वेसुवियस इंडिया में नहीं है फिलहाल कुछ, औरोबिंदो फार्मा में नहीं, फिनिक्स मिल्स में नहीं, बीडीएल में नहीं, श्याम मेटल्स में नहीं, सुदर्शन केमिकल्स में नहीं, सैक्सॉफ्ट में नहीं, सैक्सॉफ्ट मूव थोड़ा पुल बैक, देन वैली, देन पुल बैक, है ना ये, हमें तुरंत अट्रैक्ट करता है, बट ये गैप अप और गैप डाउन देख के थोड़ा सा डर लगता है। यहाँ पे गैप अप, ये गैप अप, ये गैप अप, फिर नीचे, फिर ये यहाँ पे ओपन हुआ नीचे गया, यहाँ पे गैप अप हुआ फिर नीचे गया, तो थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी एंट्री थी, तो ये तो ले लिया था हमने, और काफ़ी इमीडिएटली टारगेट भी आ गया था, लेकिन उसके बाद से अवॉइड करना शुरू किया, बिकॉज ऐसे ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स भी अच्छे नहीं लगते, बिकॉज जब ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये नीचे भी आते हैं ना तो सीधा गैप डाउन अंडर लोअर सर्किट्स मारते हैं, तो उसमें एग्जिट करने का चांस ही नहीं मिलता फिर, इसलिए। ठीक है, तो बहुत हो गई बात। एस्ट्रल नहीं है इसमें कुछ, टेगा में नहीं है, एप्पल अपोलो में नहीं है। हम जो नहीं है बोल रहे हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, नहीं है का मतलब फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, एग्जिस्टिंग अगर किसी के पास है तो बिल्कुल राइड कर सकते हैं, या बुक कर सकते हैं, या होल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर मैं न्यू एंट्री के बारे में बात करता हूँ जब भी मैं बोलता हूँ है या नहीं है वाला सीन। तो उषा मार्टिन में भी नहीं है, जीनस में नहीं है फिलहाल, तेजस नेटवर्क्स, सप्लाई के पास से ही बराबर खुल बैक आया है, लेकिन यहाँ पे एक बेस है जो शायद इसको सपोर्ट दे। आई थिंक वही कुछ मेंटालिटी रही होगी हमारी यहाँ पे, या फिर शायद हम इस बेस को ही देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉप किया था, बट ये बेस कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा, तो उम्मीद है कि अब ये तो नहीं, बट ऐसा एक बेस यहाँ बन सकता है कुछ इस प्रकार का, है ना।
तो देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है, फिलहाल के लिए नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वापस से पुल बैक दे रहा है अपने सपोर्ट लेवल की तरफ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल की तरफ। देखते हैं कि कितना उसको सपोर्ट करती है प्राइस यहाँ पे। शायद कर भी दे, 21 डे मान नज़दीक आ रहा है, जो कि अक्सर अप ट्रेंडिंग में साथ देता है, और यहाँ पे रिवर्सल अटेम्प्ट किया था ट्रेंड रिवर्सल प्राइस ने। सो शायद अब ये कंसोलिडेट करे यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आए, ये वाली लेवल, तो ऊपर की रैली कंटिन्यू हो सकती है। गुड थिंग। मिंडा कॉप नहीं। उसके बाद टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, सॉरी, उसमें भी नहीं। टाटा कंज्यूमर में नहीं यार, यहाँ पे तो बॉक्स ब्रेकआउट होना चाहिए और ये कंसोलिडेट ऊपर की तरफ होना चाहिए। एस्ट्रोडियम में नहीं। उसके बाद सिंजीन में नहीं है। सिंजीन में ज़बरदस्त पुलबैक आ गया, मतलब बहुत भारी गिरावट आई है सिंजीन में। ओलेक्ट्रा में नहीं है फिलहाल कुछ। महासीमलेस नहीं। बालमेर लॉरी नहीं, ज़बरदस्त पुलबैक। गोकेक्स में भी खींच रहा है नीचे उसको कोई। रूट को भी सेम कोई ना कोई सप्लाई देके धकेल रहा है नीचे। डालमिया भारत सेम थिंग। ल्यूपिन, अच्छा हमारा ल्यूपिन कल ही बुक कर लिया था, आज तो कैप डाउन ओपन हुआ और ऑलमोस्ट हमारी बाइंग प्राइस के आसपास चला गया था। सो नो, नथिंग न्यू हियर। उसके बाद डेटामैटिक्स। रेड गेन में क्या चल रहा है? रेड गेन में भी फिर से पुल बैक आ गया और खतरनाक वाला। लेकिन ये इसको इसको वॉच करते हैं, ये कभी ना कभी ये बेस ब्रेकआउट हो सकता है और ये अच्छा खासा जा सकता है। इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इसको, रेड गेन। एफ एम जी, तो ये भी ऑब्जर्वेशन में रखने लायक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हल्का सा बेस बन सकता है। इसको भी रखते हैं ऑब्जर्वेशन में। तांडला में नहीं है कुछ, एन एच में नहीं है, एच ई जी में नहीं है फिलहाल, एल जी बी ब्रोज नथिंग, मार्क्स एंड फार्मा में नहीं, फोर्स मोटर्स नहीं, जी पी आई एल नहीं, जी पी आई एल नहीं, लाओपाला में भी नहीं। ब्रेकआउट कल अटेम्प्ट किया था बी सी पी वाला, लेकिन आज फिर से पुल बैक आ गया। उसको वीकली पे देखे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ठीक है, नहीं है इसमें। इंजीनियर्स इंडिया नहीं। सुब्रोज में भी नहीं। आपको अक्सर लग रहा होगा कि यार ये क्या टाइम पास चल रहा है, मतलब कोई स्टॉक मिल ही नहीं रहा, सब में नहीं 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 बोल रहे हैं। तो रीज़न बीइंग के हर कोई स्टॉक्स लेकर हमको क्या करना है, हमें वही स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव देखने की अ, गुंजाइश रखते हैं चार्ट को देखते हुए। तो उस हिसाब से इनको हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड का जो पैटर्न हमें दिखता है चार्ट के ऊपर, उसके हिसाब से, और बेस वगैरह काउंट करके, वॉल्यूम का एक्शन देख के, मूविंग एवरेजेस का डायरेक्शन किधर की तरफ है वो देखकर। तो उसमें से फिर ये कुछ सारे, जैसे आज अगर देखोगे तो एफ है, रेड गेन को फिर से वापस ले लिया हमने, रेनबो को हमने डाला है वॉच लिस्ट में वापस से, इथोस को लिया है, लोधा को लिया है, बी सॉफ्ट को लिया है, किंगफा को लिया है, एस एस डब्ल्यू एल को लिया है। तो मेड प्लस के बाद इतने सारे स्टॉक्स है जो आज हमने नए से वॉच लिस्ट में डाले। अब इसके अंदर ना, अगर आप देखो तो ऊपर के एक्सेल स्टॉक्स वो है जो एक्टिव है फिलहाल। तो उसके अलावा जो ट्रिगर के नज़दीक है, या जिनमें अब तक जो बेस बन बन रहा है जिनका, या जो पिवोट के काफ़ी करीब है, ऐसे वाले स्टॉक्स आपको फिर ये शायद नीचे, हाँ ये नीचे वाली जो एल से जो लिस्ट शुरू होती है वॉच आउट वाली, उसके अंदर दिखने को मिलता है कि इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनका एक सेटअप हमें समझ में आ गया है, बस अब इस सेटअप का ब्रेकआउट आना बाकी है, तो इनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। कोवाई का तो यार ये ऊपर जाके गैप अप देखिए खराब कर दिया इसने खेल, बिकॉज अभी यहाँ से एंट्री लेना मुनासिब नहीं लगेगा। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बना था ये वाला, और वहाँ से एंट्री लेना मुनासिब नहीं लगेगा, इसलिए कोवाई को शायद हमारे दिमाग से हमें निकालना चाहिए अभी।
एलेकॉन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, इट्स अ नाइस सेटअप। यहाँ से बस अब रैली आ जाए भाई, रैली आए उसके बाद देखते हैं कैसे रिस्क रिवॉर्ड बनता है और फिर उसको ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं, है ना। तो एलेकॉन एक अच्छा लग रहा है, आईएसएमटी भी अच्छा लगता है। स्विंग लोज जो बन रहे हायर हायर लोज जो बन रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ सकता है 82 के आसपास से, 82-83 से। मेट्रो को, सॉरी मेट्रो बोल रहा हूँ, एमटार को हम मॉनिटर कर रहे हैं। एमटार में 2 बार ऐसा हुआ कि ब्रेकआउट देने का कोशिश किया बट वापस से पुल बैक आ गया। देखते हैं कि अभी कैसे कंटिन्यू करते हैं। किर्लोस्कर पेरेस का ये वाला ब्रेकआउट बहुत शानदार था, लेकिन अब प्राइस पुल बैक कर रही है तो बहुत ज़्यादा ही पुल बैक कर रही है। हमें इतना नहीं करना चाहिए था, ये वाला पुल बैक आइडियल था जो आपको यहाँ के सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास मिल रहा था, लेकिन आज आज प्राइस में काफ़ी नीचे इसको ब्रीच किया। देखते हैं कि अगर ये इसके बाद बेस भी बना देना तो भी ठीक ठाक होगा। आई थिंक मैं इसको डिलीट करके एक अच्छे से बना के बताता हूँ क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशंस है अभी कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है कि जब ब्रेकआउट आए तो हमें स्टॉप लॉस फेयर मिले, रीजनेबल मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ कल को अगर यहाँ ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता इफ यू वांट टू सरवाइव फॉर द लॉन्गर टाइम इन द मार्केट। तो इसलिए थोड़ी सी रुक के एंट्री लेते हैं बट सेफ एंट्री लेते हैं। और मार्केट का वही है कि जो सब्र से काम लेता है उसको नवाजता है मार्केट। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र दिखाएंगे एंड सेटअप को डेवलप होने देंगे। लेट द सेटअप कम टू यू रादर देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सेटअप इमेजिन करके कि नहीं अब यहाँ से तो यही होने वाला है। तो होने दो, इसको डेवलप होने दो। इन केस अगर नहीं होता है भाई, यहाँ से रैली आ गई कल को और फिर तो पुल बैक भी नहीं आ रहे तो ठीक है, हमारा जो एनालिसिस है वो नहीं चला, फेल हो गया बोलेंगे हम, या हमारे एनालिसिस के हिसाब से या हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। हाँ, तो प्लान आपका जो है, जो आपको सूट करे ऐसा। रिस्क एपेटाइट हर एक का अलग अलग होता है, टू बी ऑनेस्ट। आपका शायद रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो कम हो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम स्टॉप लॉसेस डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद है बजाज कंज्यूमर, और ये तो अगेन सेम थिंग। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बड़ा बेस ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना बहुत, यहाँ से पुल बैक और थोड़ा सा आना चाहिए, उसके बाद रैली आएगी तो ज़रूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेड प्लस में रिवर्सल है, एस एस डब्ल्यू एल में भी 52 वीक के हाई के करीब में कंसोलिडेट कर रहा है टाइट रेंज में, सेम धनुका की तरह। देखते हैं कि क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये सारा हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा, जिसमें हम पूरी तरह से स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। जहाँ पे लगता है एंट्री पॉसिबल है या अच्छा सेटअप बन रहा है उसको यहाँ पे रखते हैं वॉच लिस्ट में, और जहाँ पर नहीं लगता कि एक्सटेंडेड है या क्या है तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से कमेंट देते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कहाँ से किस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करना है, किस कंटेक्स्ट में ऑब्जर्व करना है ना, पीछे का उसका ट्रेंड वगैरह सब देख के। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयरिंग, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। और ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप भी जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, डिस्क्रिशनरी स्विंग ट्रेडर बन जाइए, जो भी आप बनना चाहते हैं। बस अपना एनालिसिस इंडिपेंडेंटली करिए, किसी के ऊपर रिलाई मत करिए। ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ आपको एक एडुकेट करने के लिए बता रहे हैं, इतना डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें सिर्फ आपको चार्ट बताना है, नाम बताना है और बताना है कि हाँ यहाँ से एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। अगर हम इतना डिटेल में आपको समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर इंटेंशन यही है 100% कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, और आप इस तरह से फिर आप अपने हिसाब से दूसरी कंपनीज का भी एनालिसिस कर सकते हैं जो हम कवर नहीं करते हमारे एनालिसिस में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।